अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां हर शख्स के जाने की ख्वाहिश है, चाहे वो सैर के लिए जाना चाहता हो या काम के गर्ज से। आज की वीडियो में हम आपको दुबई के ऐसे मकामात दिखाएंगे जिससे आप लोग खुद हैरान होकर कहेंगे कि यूरोप इस मुल्क के आगे कुछ भी नहीं। दुबई को पहले कहा जाता था कि ये बिल्कुल यूरोप जैसा है, लेकिन अब आप इसको कह सकते हैं कि दुबई ने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया। दुबई ने इतनी तरक्की की जितनी किसी दूसरे मुल्क ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की सैर करवाएंगे, पाम जुमेरा की सैर करवाएंगे जो समुद्र पर मसनूई तौर पर बनाया गया है। इसके अलावा मेडिकल गार्डन आपको दिखाएंगे, दुबई मरीना आपको दिखाएंगे जो बहुत ही दिलकश मंजर पेश करता है, जिसमें लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, ग्लोबल विलेज और इसके अलावा दुबई की हिस्ट्री आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जिसकी रियासत दुबई है, आमतौर पर दुबई का नाम मुल्क के तौर पर कहा जाता है, जबकि मुल्क का नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है और दुबई इसकी एक रियासत है और इंग्लिश में इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान करवाने वाली रियासत दुबई है। ये पूरी दुनिया का तेज़ तरीन शहर है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरबा किलोमीटर है और इस पूरे मुल्क का कुल रकबा देखें तो 8300 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92 लाख के करीब है। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। दुबई की करेंसी दिरहम है जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपये के बराबर है और इंडियन 26 रुपये के बराबर है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी काम करने के लिए आते हैं। ये एक इस्लामी अरबी मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अबू धाबी है। इस मुल्क के टोटल 7 रियासतें हैं, दुबई, अजमान, रैस अल खीमा, शारजा, मुतईन, फजीरा और अबू धाबी हैं। ये एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरिक में मौजूद है। मुल्क की सरहद सऊदी अरब और ओमान से मिलती है और एक तरफ खलीज फारिस है। यूएई में बादशाहत का निज़ाम है। हर रियासत का एक अलग अलग हुक्मरान होता है और ये तमाम हुक्मरान मुल्क की एक फेडरल रियासत मुंतखब करते हैं। अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर भी काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन जैद बिन नहान है, जो 11 मार्च 1961 में पैदा हुए। दुबई का मुआशी दारोमदार तेल और गैस पर है और दुनिया के 6 और 7वें नंबर पर यह ज़खायर है। इसके अलावा मशीयत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम, ओपेक और खलीज ताउन कौंसिल का भी रुकन है। 19वीं सदी में दुबई एक माहीगीर गाँव के तौर पर आबाद हुआ था और 20वीं सदी के अहलो और 21वीं सदी के शुरू में सियाहत और ऐशो इशरत का मरकज़ बन गया। इस शहर को 1833 में बुनियाद कबीले के 700 लोगों ने आबाद किया था। लोग खलीजी साहिली पट्टी पर आबाद हुए और ये एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोटी रोजी का गुजारा मछलियाँ पकड़ कर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तजारत का भी आगाज़ कर दिया। दुबई से निकलने वाले तेल और गैस की रकम मुल्क की तरक्की पर लगाई जाती थी, जिसका नतीजा आज 2023 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है और इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज़ भी बन चुका है। इस जगह पर नए आने वाले हर दिन नए से नए विजिटिंग पॉइंट्स ओपन किए जा रहे हैं। अगर दुबई के चंद मशहूर मकामात पर नज़र डाली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसके 161 फ्लोर हैं। इसकी हाइट 824 मीटर है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टें लगाई गई हैं जो दुनिया की फास्ट तरीन लिफ्ट्स हैं, जो 1 सेकंड में 1 फ्लोर क्रॉस करती हैं। बुर्ज खलीफा की तमीर 2004 में शुरू हुई और 5 साल में इसको कलील तरीन वक्त में मुकम्मल कर लिया गया और 4 जनवरी 2010 में आम लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बुर्ज खलीफा बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा आया, जो तकरीबन 4 खरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनते हैं। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर सैमसंग CNTF साउथ कोरिया था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसकी कुछ मंजिलें अक्सर बादलों में ही छुपी रहती हैं। इस बिल्डिंग में क्लैडिंग सिस्टम भी लगाया गया जो दुबई के गर्म मौसम को बर्दाश्त करने और अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद देता है। दुबई के उमार ग्रुप ने इसको तमीर किया। इसको रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इसमें तकरीबन 900 फ्लैट्स हैं और इसके टॉप पर जाने की फीस 460 दिरहम के करीब है। बुर्ज खलीफा में एक रात का किराया तकरीबन $600 से $1000 तक है। वाटर डांस भी बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम है। इसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और न्यू ईयर पर सबसे ज़्यादा लोगों का रश इसी जगह पर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में मौजूद है।
जिसे दुबई मॉल कहा जाता है। इस मॉल को भी अमार ग्रुप ने ही तामीर किया। इस मॉल में 14,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क करने की सहूलत मौजूद है। इस मॉल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जूतों के, कपड़ों के और घड़ियों के दूसरे ब्रांड्स की शॉप्स मौजूद हैं। ये मॉल बहुत बड़ा है जिसे पूरा देखने के लिए एक पूरा दिन भी लग सकता है। इस मॉल के अंदर एक एक्वेरियम मौजूद है जो मुकम्मल शीशे से बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सी मछलियाँ भी रखी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 7 स्टार होटल की, जो दुबई में मौजूद है, जिसका नाम बुर्जुल अरब है। ये होटल दुनिया के लग्जरी तरीन होटलों में से एक है। 8 जुलाई 1994 में इसकी तमीर शुरू हुई और 1999 में मुकम्मल कर लिया गया और आवाम के लिए खोल दिया गया। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है। इसके रॉयल फ्लैट का एक रात का किराया पाकिस्तानी 80 लाख रुपए के करीब है। इस होटल के अंदर ग्राउंड फ्लोर समुंदर के अंदर है और नीचे शीशा लगाया गया है, जिससे आप पूरे समुंदर का मंजर भी देख सकते हैं। इस होटल के रूम देखकर इंसान दंग रह जाता है और इस होटल में सोने का काम भी बहुत ज़्यादा किया गया है। दुबई में एक होटल रिजॉर्ट अटलांटिस फार्म दुबई भी मौजूद है। ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद होटल है। इस होटल में 1548 रूम मौजूद हैं। ये होटल के समुंदर के पास बनाया गया है। अब हम बात करेंगे मेडिकल गार्डन की। अगर आप दुबई जाएं तो इस गार्डन में ज़रूर जाएं। ये बाग 72,000 मीटर पर फैला गया है। इस गार्डन में 50 मिलियन से भी ज़्यादा फूल लगाए गए हैं। इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस बाग के डिज़ाइन को हर साल तब्दील कर दिया जाता है। इस बाग के अंदर दुबई का एक जहाज़ भी मौजूद है, जिसको फूलों से मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके ऊपर से पूरा दुबई सिटी नजर आता है। इस फ्रेम के अंदर रही एक म्यूजियम मौजूद है। अब हम बात करेंगे डेजर्ट सफारी की, जो रेत के सहरा में बना गया है। एक तरफ आपको दुनिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और दूसरी तरफ रेत के बड़े बड़े मैदान। इन रेत के मैदानों में भी एक डेजर्ट सफारी बनाया गया है, जहां पे विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इस डेजर्ट सफारी के अंदर रात को कंसर्ट भी किए जाते हैं और खाने पीने का सिस्टम भी मौजूद है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर म्यूजियम की, जो रियलिटी बेस पर बना गया है। ये म्यूजियम रिसेंटली बनाया गया है, जिसका डिज़ाइन बहुत ही मुनफरिद है, जिसे दुनिया से लोग देखने आते हैं और इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये म्यूजियम 22 फरवरी 2022 को खोला गया। इसके अंदर आपको स्पेस का पूरा माहौल भी दिया जाता है कि जैसे आप स्पेस में मौजूद हैं। स्काई दुबई एक सख्त गर्मी के अंदर बर्फ़ का एरिया बनाया गया है। बाहर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर 1 डिग्री का टेम्परेचर होता है। गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। दुबई में एक ग्लो गार्डन भी मौजूद है, जहां पर हर चीज़ आपको चमकती नजर आएगी। लाइट्स ऐसे लगाई गई हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अंदर ही डायनासोर पार्क और मैजिक पार्क भी मौजूद है। ये पार्क शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दुबई के लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। यहाँ के मर्द अरबी कंदूरा और औरतें काला अबाया पहनती हैं। यहाँ पर आकर आप जैसे भी कपड़े पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अयाश ज़िंदगी में भी मुल्क पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क में पाम जुमेरा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत और समुंदर के ऊपर बनाया गया है। इसे देखने के लिए भी विजिटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इसके अलावा दुबई की मस्जिद भी दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। अगर आप दुबई आएँ तो खाने पीने के ट्रेडिशनल फूड ज़रूर ट्राई करें, जिनमें खरीस है, जिसे कीमे और गंदम से बनाया जाता है। मजबूस चावलों और चिकन के गोश्त से तैयार किया जाता है, जिसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीट बिरयानी, चिकन सलोना, जिसे आप कोरमा भी कह सकते हैं, और आखिर में मंदी शामिल है। अगर वीज़े की बात करें तो आजकल 14 दिन का ई वीज़ा 40,000 के करीब है और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन काम करने गर्ज से भी आते हैं। फ़्लाइट का रेट देखा जाए तो तकरीबन 80,000 से 90,000 रुपये के करीब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।